नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में स्वागत है। हमेशा की तरह वीकली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो में बीते सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त तक की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ने 4 अगस्त 2021 को अपना पहला समुद्र परीक्षण किया। सही उत्तर है विक्रांत ने। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। इसी के साथ भारत उन देशों में शुमार हो गया है जिनके पास विशिष्ट क्षमता वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। इसे 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जहाज का नाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस विमान वाहक जहाज को अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है और इसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। तो याद रखिएगा, इसे किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही उत्तर भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये उड़ीसा की कैपिटल है। यहाँ 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई हैं। इनमें 5,17,000 लोगों की उम्र 18 से 44 के बीच और 3,25,000 लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। सभी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और निश्चित रूप से ये कोविड की लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल में ही किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? सही उत्तर है अमेरिका ने। अमेरिका ने $82 मिलियन की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में किस टीम को 5-4 से हराया? सही उत्तर है जर्मनी को। और बीता सप्ताह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि भारत ने ओलंपिक में बहुत सारे पदक जीते। इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 यानी 41 साल पहले ओलंपिक मेडल जीता था। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा कांस्य पदक है। इससे पहले उसने साल 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत इससे पहले 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक भी हॉकी में जीत चुका है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक इस बार बेल्जियम ने और रजत पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला और कांस्य पदक भारत ने जीता। हम आपको बता दें कि हॉकी पुरुष टीम का कप्तान वर्तमान में मनप्रीत सिंह है और मनप्रीत सिंह हॉकी गेमों का जो उद्घाटन मैच हुआ था उसमें ध्वजवाहक के रूप में एमसी मैरी कॉम के साथ नजर आए थे। अगला देखते हैं। हाल में ही भारत के किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहली ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर है लोलिना बोरगोहेन ने। भारतीय बॉक्सर लोलिना बोरगोहेन ने 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली से 5-0 से शिकस्त दी और इस प्रकार उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा बरकरार रखा। इसी के साथ ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई हैं। इससे पहले विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम ने यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? सही उत्तर है बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि हाल में ही भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था और तब से बंद चल रहा था। वर्ष 2021 की समाप्ति तक अगरतला अखौरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा और निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों का आदान प्रदान होता है। अगला, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही उत्तर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हम आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने सभी ओलंपिक्स को मिलाकर कुल 39 गोल किए हैं जिससे उनकी बेहतरीन प्रदर्शन का पता चलता है और इसी लिए जो मेजर ध्यानचंद की जयंती है वो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस पुरस्कार को 1991-92 में स्टार्ट किया गया था और पहला अवार्ड शतरंज के बेताज बादशाह विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगला,
किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक के 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? सही उत्तर है रवि कुमार दहिया। अगला, किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? सही उत्तर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान लाहौर के 17 वर्षीय सहरोज कासिफ ने बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतेह करने की उपलब्धि हासिल की है। अगला, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही उत्तर है 5 वर्षों तक। हम आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार ये योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार लाने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? सही उत्तर है 3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है, यानी वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है और रेपो रेट 4% है, याद रखिएगा। अगला, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इससे पहले जो मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई होती थी उसमें आरक्षण नहीं था। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला, किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? सही उत्तर है भारत को। और ये बहुत ही गर्व की बात है, भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवादी विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक के किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? और निश्चित रूप से जो बीता सप्ताह रहा उसमें बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने लोगों का, पूरे देशवासियों का दिल जीता, जिनमें बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, पुरुष हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, ये सभी प्रमुख थे और इन्होंने 65 केजी वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में यह पदक जीता है। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत को 8-0 के बड़े अंतर से मात दी। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक भी होंगे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उद्घाटन समारोह में हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्वजवाहक जो थे भारतीय टीम के वो एमसी मैरी कॉम और हॉकी इंडिया की टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे और समापन समारोह में भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक होंगे वो बजरंग पूनिया होंगे। अगला, किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? सही उत्तर है पीवी सिंधु ने। सिंधु ने चीन की शटलर बिंग जी आओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी कांस्य पदक जीता था और पुरुषों में यह कारनामा पहलवान सुशील कुमार ने किया है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? सही उत्तर है जेवलिन थ्रो में। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को यह 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था और निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व की बात है, वो सम्मान नीरज चोपड़ा ने दिलाया जो काफ़ी दिनों से अपेक्षा कर रहा था भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूसी नौसेना के नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? सही उत्तर है आईएनएस तबर ने। याद रखिएगा आईएनएस तबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए किस थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया? सही उत्तर है कर दे कमाल तू। याद रखिएगा कि अभी अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खत्म हुए हैं, अब भारतीय पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। इस थीम सॉन्ग का गाया है संगीतकार और गायक संजीव सिंह ने। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरी ओलंपिक खेलों में 9 खेल इवेंट के 14 पैरा खिलाड़ी भारत से भाग ले रहे हैं
और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक जा रहा है उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे, याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट, किस राज्य ने उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है चमोली और ये उत्तराखंड में स्थित है। इस पर्यटन केंद्र का मुख्य उद्देश्य आर्किड प्रजातियों का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों के बीच पर्यटन और आजीविका के लिए उद्यम बनाना है। आर्किड एक फूल वाला पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम आर्किडेसी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है दीपक दास को। भारत सरकार ने दीपक दास को नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। सीजीए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। दीपक दास 25वें सीजीए हैं। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल से लेखा सेवा के अधिकारी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी को जी जान से करते रहें और सफलता आपको निश्चित मिलेंगी। जय हिंद।